क्या आपने कभी सोचा है कि अगर खानवा का युद्ध राणा सांगा जीत जाते तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक शासक की सत्ता का निर्णायक मोड़ था। बाबर, जिसने पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर कब्जा किया, उसे असली चुनौती अब मिलने वाली थी, क्योंकि अब उसके सामने थे भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक, मेवाड़ के शेर राणा सांगा। 1527 का वर्ष। आगरा के सिंहासन पर बैठा बाबर अब अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राणा सांगा से सामना करने के लिए तैयार था। दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के बाद भी उसका राजपूतों के खिलाफ संघर्ष जारी था। राणा सांगा, जो मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थे, भारत से मुगलों को खदेड़ने के लिए एक विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि यह संघर्ष भारत की राजपूत शक्ति और बाहरी आक्रमणकारियों के बीच टकराव का प्रतीक था। राणा सांगा की सेना 1 लाख से अधिक सैनिकों और 500 युद्ध हाथियों से सुसज्जित थी। राजपूतों के साथ अफगान योद्धा और अन्य भारतीय राजा भी शामिल थे, जो बाबर के बढ़ते प्रभुत्व को रोकना चाहते थे। बाबर को यह समझ में आ गया था कि केवल परंपरागत युद्ध से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसने तत्काल एक नई रणनीति बनाई, तुलुगमा युद्ध नीति। इसमें उसकी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर तेज और घातक हमले करने की योजना थी। इसके अलावा तोपों और बारूद का उपयोग करके हाथियों और घुड़सवारों की गति को रोकने की रणनीति बनाई गई। युद्ध स्थल खानवा। बाबर ने अपनी तोपों को एक मजबूत मोर्चे पर तैनात किया और अपने सैनिकों को चतुराई से व्यवस्थित किया। जैसे ही राणा सांगा की सेना युद्धभूमि में पहुंची, मुगलों की तोपें गरजने लगीं। ये पहली बार था जब भारतीय युद्ध क्षेत्र में तोपों का इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ। हाथियों को भगाने के लिए बारूद और आग का उपयोग किया गया, जिससे राजपूत सेना में अफरा तफरी मच गई। लेकिन राणा सांगा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मुगलों के लिए कठिन चुनौती पेश की। राजपूत योद्धाओं ने अपनी तलवारों और भालों से मुगलों की रेखाओं को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबर के सैनिकों की अनुशासनबद्ध रणनीति और घातक तोपखाने ने उनके प्रयासों को बार बार विफल कर दिया। इस दौरान बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें गाजी की उपाधि दी और यह युद्ध को धार्मिक भावना से जोड़ दिया। इसने मुगलों की सेना को और अधिक आक्रामक बना दिया। वहीं राजपूत योद्धा अपनी मातृभूमि और सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। राणा सांगा के नेतृत्व में उनकी सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह गंभीर रूप से घायल हुए, उनकी सेना का मनोबल गिरने लगा। युद्ध के अंत में राणा सांगा की सेना पूरी तरह बिखर गई और बाबर को एक निर्णायक विजय प्राप्त हुई। इस जीत ने न केवल बाबर की सत्ता पूरे उत्तर भारत में मजबूत कर दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बारूद और संगठित युद्ध नीति पारंपरिक युद्ध पद्धतियों पर भारी पड़ सकती है। खानवा का युद्ध केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि इसने मुगलों की हिंदुस्तान पर स्थायी सत्ता की नींव रख दी। अगर इस युद्ध का परिणाम अलग होता, तो शायद भारतीय इतिहास की धारा ही बदल जाती। बाबर की यह जीत केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह एक नई शासन प्रणाली की शुरुआत थी। उसने अपने शासन को स्थिर करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए और अपनी सेना को और मजबूत किया। दूसरी ओर राणा सांगा अपने घावों से उबर नहीं पाए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका सपना एक स्वतंत्र भारत बनाने का अधूरा रह गया। इस युद्ध ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जहां पहली बार तोपों और बारूद ने युद्ध की दिशा बदली। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन किया और इसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण जीतों में से एक बताया। आज खानवा के युद्ध को याद करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि इतिहास केवल विजेताओं की कहानियों तक सीमित नहीं होता। यह उन वीर योद्धाओं की गाथा भी कहता है, जिन्होंने अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी स्वतंत्रता के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी हमारे गौरवशाली इतिहास को जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब